Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Iqtidar Shah and I am here to teach you physics, FSC Physics Part 1. So please listen the lecture very carefully and with full concentration so that you may understand the things. First chapter in this book, that is measurement. But before discussing measurements, सबसे पहले फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इस लेक्चर के अंदर और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मेजरमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिजिक्स, ये फिजिक्स जो है ये होती क्या है। फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस की बहुत ही बुनियादी ब्रांच, बहुत ही बेसिक ब्रांच, बहुत ही फंडामेंटल ब्रांच है। फिजिकल साइंस किसको कहते हैं? फिजिकल साइंस विच डील्स विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वो साइंस जिसका ताल्लुक फिजिकल ऑब्जेक्ट से हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डील करती हो। अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम छू सकें, जिनको हम टच कर सकें और जिनको हम देख सकें, उन्हें हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नाम देंगे। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी और टच, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख सकें और जिनको हम टच कर सकें, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। दीज आर मेड फ्रॉम मैटर, तो यकीनी तौर पर ये मैटर से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम मादी अशिया को ही देख सकते हैं। मैटर किसको कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। हर वो चीज विच हैव मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जिसका मैस हो, जिसका वजन हो और वो जगह घेरती हो, उसे हम मैटर का नाम जो है वो देते हैं, यानी जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। तो इसका मतलब ये हुआ, सो फिजिक्स में बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ मैटर। ये फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये मैटर की स्टडी है, और इसके अलावा फिजिक्स में वी आल्सो स्टडी एनर्जी, मैटर एनर्जी, और इसके दरमियान रिलेशन की स्टडी को हम फिजिक्स का नाम जो है वो देते हैं। तो फिजिक्स प्रोवाइड्स बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की दूसरी ब्रांचेस को समझने के लिए भी फिजिक्स जो है बुनियादी लॉज और बुनियादी कवानीन और बुनियादी असूल जो है वो बताती है। अब चंद एक सब्जेक्ट्स जिनको ये फिजिक्स एक्सप्लेन करती है, उनके लिए बुनियादी कवानीन प्रोवाइड करती है। हाँ, तो ये तादाद में बहुत ज्यादा, लेकिन इनमें से ये चंद को डिस्कस किया गया है, हम इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करते जाएंगे। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? इल्म फल्कियात, अजसामे फल्की के मुताल्ला को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लैनेट्स बियॉन्ड द अर्थ, जमीन के बियॉन्ड प्लैनेट्स की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। सूरज चांद तारों के मुताल्ला को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसके अलावा जी जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, जमीन की स्टडी और इसके स्ट्रक्चर की स्टडी को हम जियोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी आप सब लोग जानते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जानदार चीजों के मुताल्ला को आप बायोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा जी हेल्थ साइंस, इट रिलेट्स विद द मेडिकल साइंस, हमारी सेहत से ताल्लुक, तो जाहिर है इसका ताल्लुक मेडिकल साइंस से। मेडिकल साइंस की स्टडी को हम हेल्थ साइंस का नाम देंगे। तो सो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में दे हैव ब्रॉट कंफर्ट्स एंड प्लेजर्स इन आवर लाइफ। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, इन्होंने हमारी जिंदगी में आसाइशें पैदा की हैं और हमें खुशियां प्रोवाइड की हैं। आप लोग जानते हैं कि जो महीनों का सफर हुआ करता था वो आज घंटों में और तय होता है। इसके अलावा आप जिंदगी में जितनी भी सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी की सारी ये साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बदौलत ही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT हैज चेंज्ड द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, इसने इंसान की आउटलुक को चेंज कर दिया है। और इस तरह से फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात के तेज तरीन जराए, हैव ब्रॉट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू अ ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया के लोगों को इतना करीब कर दिया है कि ये एक ग्लोबल विलेज बन गया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी खित्ते में अपने किसी भी दोस्त,
अब आपके साथ आप बिल्कुल 24 आवर्स जो है वो कांटेक्ट रहते हैं। तो ये है जी फिजिक्स और साइंस, इसकी थोड़ी सी अहमियत जो है वो बयान की गई है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।